ओ भाई, पाकिस्तान ने सिर्फ इंडिया को घुटने टेकने पर मजबूर नहीं किया बल्कि साथ ही साथ दुनिया के दीगर 3 ममालिक के गुरूर को भी मिट्टी में मिला दिया है। जी हाँ, इंडिया तो था ही, लेकिन साथ में लाया था रशिया का S-400 डिफेंस सिस्टम, जिसे कि दुनिया का सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। फ्रांस के राफेल जेट्स भी लाया था, जिनका सिर्फ नाम ही तेज था, काम नहीं। और इसराइल के जदीद ड्रोन जो फिजा में उड़ने आए थे, लेकिन पाकिस्तान में दाखिल होते ही उड़ना भूल गए। पाकिस्तान के फतेह मिसाइल ऐसे चले कि इंडियन S-400 समझे कि पाकिस्तानी मिसाइल भारत माता की मांग में सिंदूर भरने आए हैं और उन्हें रोकना उनके संस्कारों के खिलाफ है। राफेल जेट्स, अरे भाई, हमारे JF-17 थंडर्स ने उन्हें ऐसे नचाया कि उनके पायलट्स ने गूगल पर सर्च करना शुरू कर दिया, हाउ टू एस्केप पाकिस्तानी मिसाइल्स। अब बात करते हैं इसराइली ड्रोन्स की, जिन्हें इंडिया ने समझा था कि ये गेम चेंजर साबित होंगे, लेकिन वो तो गेम ओवर साबित हुए। और अब जरा सुनिए कि इस जंग में पाकिस्तान के साथ कौन कौन खड़ा था। चाइना, जो सिर्फ खड़ा नहीं बल्कि फ्रंट लाइन पर खड़ा था अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी इंटेलिजेंस और सपोर्ट के साथ। चाइना पाकिस्तान का वो यार साबित हुआ जो जेब में हाथ डालकर कहे, भाई ले ले जो चाहिए, सारा कुछ तो तेरा है। नंबर 2 पर तुर्की आता है। तुर्की सिर्फ बातों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि ड्रोन भी दी और वारशिप भी पाकिस्तान के पानियों में पहुंचा दिए थे। नंबर 3 पर आते हैं ईरान और सऊदी अरब। इस सारे सीन में ईरान और सऊदी अरब सालिस बने और सीज फायर के लिए आगे बढ़े। वैसे ही जैसे रिश्तेदार लड़ाई में बोलते हैं, ओ भाई बस कर लो, अब बहुत हो गया।